हम चाहते हैं कि ये महफिल जो सजाई गई है और ये तलबा जो आपके सामने इतना बेहतरीन प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, यकीनन ये एक इदारे की मेहनत है जिसके पास इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर 91 ब्रांचेस है और मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, गुजरात, यूपी, तेलंगाना, राजस्थान और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ये पहुंच चुके हैं और माशाल्लाह अपने जो फ़िक्र है, इनकी जो सोच है, उस सोच को मुसलसल कौम के नौनिहालों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए जिस पर इन्होंने मेहनत की है, निसाब में बनाया हो, निसाब के ताल्लुक से हो या फिर और भी दूसरे मेमोरी हो, इनके साथ इस वक्त 1000 के करीब स्कूलें इस वक्त इनका निसाब चला रही हैं। यकीनन एक फ़िक्रमंद इदारे में आपके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। एक फ़िक्रमंद दिनों रात जो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारे कौम के नौनिहालों का मुस्तकबिल कैसे संवारा जाए, इनका मुस्तकबिल कैसे बने और हमारे ये कौम के बच्चे, इनकी ख्वाहिश है कि जो एक स्कॉलर और एक डॉक्टर और एक इंजीनियर बनने के साथ साथ एक अच्छा मुसलमान बने। इस सोच के साथ इस नहज पर यह इदारा माशाल्लाह काम कर रहा है और रोज़ बरोज़ तरक्कियों की तरफ गामज़न है। आइए, मैं अब चाहूँगा कि हम अपने उन मेहमानों को, बल्कि मेहमान नहीं उन मेज़बानों को, कि जिनके हम एहसानमंद हैं कि आपने उस इदारे को भिवंडी जैसे इलाके में भी, जहाँ पर तालीम के नाम पर वाक़अतन तालीम का मजाक उड़ाया जाता है बहुत सारी जगहों पर, और तालीम के साथ न जाने लोग कैसा कैसा सलूक करते हैं, ऐसे इलाके में आप लोग अपना ये कॉन्सेप्ट, अपना ये इदारा लेकर आए, अपनी मेहनतें लेकर आए और मुसलसल लगे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। मैं दरख्वास्त करूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे एंकर से कि वो हमारे डायरेक्टर्स को स्टेज पर बुलाएं। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am honored that I have been given the opportunity to welcome the man who is behind the success of MS Education Academy. He is known for his strong sense of responsibility, a competitiveness, and is consistent, seeing changes every day in the right direction, collaborative approach. His commitment is matches. He challenges his team constantly to contribute for the organization. His style represents the seamless amalgamation of worldly wisdom and the stoic spirituality. Reading people, adapting to necessary management styles, and an obsession for perfection are his strong forte. Mr. Anwar Ahmed sir is the Managing Director at MS Education Academy, and Anwar sir's convincing and persuasion skills are worth mentioning. It is the ability backed up by his master's degree in mathematics along with a B.Ed in the same discipline. The practical approach and the emotional dimension of his personality made him flexible and humble. He deals with his staff with an impressive dignity and decorum. Exceptional leaders have seemingly magical ability to inspire others. He is an exceptional and thought-provoking speaker. He supervises and keeps a strong hold over MS operations effortlessly. Anwar sir also plays a vital role in shaping mindset of our community's youth. He strives hard
to inculcate values among them, to become best practicing Muslims. He ignites the light of Islam among the students to match the motto of Deen and Dunya of MS Education Academy. He is known as the think tank of MS Education Academy. Please welcome him with a big round of applause. I also call upon our very own Mr. Misbah sir. तशरीफ लाएं। मैं अपने मासूम बच्चों से गुजारिश करूंगा कि वो फूलों का गुलदस्ता देकर हमारे डायरेक्टर्स का वो इस्तकबाल करें। माशाअल्लाह, ज़ोरदार तालियां इस फूलों के गुलदस्ते के लिए। माशाअल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। मैं सबसे पहले हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर, हमारे एमडी मिस्टर अनवर अहमद साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप बहुत देर से हमारे बच्चों का प्रोग्राम देख रहे हैं, शुरू से आखिर तक आप हैं, आपने स्टॉल्स का भी नज़ारा किया। आइए माइक पर आइए, पोडियम पर आइए और आपके क्या फीडबैक्स हैं पेरेंट्स के सामने। आप लोग भिवंडी में क्या देख रहे हैं जो हैदराबाद से भेज रहे हैं, यहाँ के बच्चे उसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं या कहाँ तक पहुँचे हैं। आइए अपने बेहतरीन कलिमात से नवाजिए। माइक आपका मुंतज़िर है। मिस्टर अनवर अहमद साहब पोडियम पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे साथ आज जो डायस पे तशरीफ़ फरमा मेरे अपने कुलीग सैयद मिसबाउद्दीन, आज के हमारे यहाँ आए हुए ख़ास खुसूसी मेहमान माशाल्लाह शोएब गुड्डू साहब और हमारे तमाम साथी बुज़ुर्ग, ख़वातीन हज़रात, प्यारे बच्चों, मुझे अच्छा लगा फिर एक बार अल्लाह का करम हुआ कि आपके दरमियान आने का एक मौका फिर से मुझे मिला। और यहाँ जब भी आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हमारे बच्चों की मोहब्बतें, हमारे स्टाफ की ख़ास मेहनतें, हमारे पेरेंट्स के खुलूस, हमारे वेल विशर्स की हौसला अफजाई, ये सारी हमारे साथ जब जुड़ जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा लगता है। मैं आज अपनी जैसे यहाँ एंट्री लिया, मैंने अपने शुरुआत स्टॉल से की। वहाँ देख रहा था कि जो बच्चों की जो तैयारी हुई है वो हकीकतन जिस लाइन पे हम सोच रहे हैं क्या उस लाइन पे वो तैयारी हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे और आपको इस बात का यकीन ज़रूर हुआ होगा कि आपने अपने नौनिहालों के जो परफॉर्मेंस आपने जो स्टॉल्स पर जाकर देखे, आपके बच्चों ने कुरान और हदीस की रोशनी में उन तमाम नेचर से रिलेटेड
टॉपिक को वाजे कर उसको वेल डिफाइन किया है। कुरान में नेचर का जिक्र कैसे आया है, शम्स और कमर का जिक्र कैसे है, पानी का जिक्र कैसे है, जमीन का जिक्र क्या है, चरिंद परिंद दरिंद का जिक्र क्या है, और उसकी हम पर कितनी अहम जिम्मेदारियां हैं जो इस्लाम हमें देता है। वो सारी बातें माशाअल्लाह आज बच्चों ने, जो हमारे स्टाफ के किए हुए मेहनतों ने, आपकी दिन रात की फिक्रों ने, आपकी मेहनतों ने जो तैयारी की थी, आज वो परफॉर्मेंस वो नौनिहाल बच्चों ने जो दी थी, ये आसान बात नहीं है। कुरान और हदीस से जोड़कर हर चीज को देखा जाए और उसको समझा जाए और उसको समझाया जाए, ये उतना आसान नहीं है। और काबिल मुबारकबाद है आप लोग, हर साल की तरह आज भी मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि एमएस क्रिएटिव स्कूल के जो एनुअल डे में आपने हर साल की तरह इस साल भी कोई नाच गाने नहीं देखे, कोई फिल्मी गानों पे आपके बच्चों को नहीं नचाया गया। हमारी उम्मत के लड़कियों और लड़कियों को इस स्टेज पर लाकर अल्लाह और अल्लाह के नबी को नाराज नहीं किया गया। यह सबसे अजीम और फिक्र वाली बात जो आपके दिमागों में हमेशा उठती थी और हमारी थी, माशाअल्लाह हम आज हमारी आंखें इस चीज का मुशाहिदा कर रही है। वरना अक्सर हम एनुअल डे के प्रोग्राम्स में क्या देखते आए हैं, एनुअल डे के प्रोग्राम में अक्सर फिल्मी गानों पे बच्चों को नचाया जाता है और उसको हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, तालियां भी बजती है, घर जाते हुए उसका तफसीरा भी करते हैं। आप कभी ये नहीं सोचते कि हमसे हमारे अल्लाह कितने इसको राजी हुए होंगे। क्या ये उम्मत के लड़कियां और लड़कियों को हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे अजीम स्टेज पर जहां दीन और ईमान का जिक्र होता हो, अगर नाचते हुए देखें तो क्या वो खुश होते थे? नहीं होते थे। इसलिए माशाअल्लाह आज आप लोग मुबारक हैं। आज हमारे अर्श पाक से हमारे अल्लाह अब जब सरजमीन पे देख रहे होंगे, आज ये यहाँ पे बैठे हुए, यहाँ पे तमाम जितने मलाइका, जितने भी फरिश्ते यहाँ हैं, वो सब इस बात की गवाही दे रहे होंगे कि वाकई अल्लाह को नाराज करने वाला काम आज नहीं हुआ है। मैं नेचर से मुतालिक जो बातें आपके सामने आई हैं उस पर कुछ चंद खुसूसी नजर डालना चाहूंगा। ये हम अखलाक का जो टॉपिक है, इसको हर साल कोई ना कोई उन्वान को बदल कर क्यों लिया जा रहा है? अखलाक वाला वर्ड क्यों लिया जा रहा है? अखलाक वाला वर्ड इसलिए लिया जा रहा है कि हम और आप जानते हैं हज्जतुल विदा के मौके पे हमारे अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबात में इसको वाजे कर उम्मत मुस्लिमा आने वाली तमाम क़यामत तक उसको एक पैगाम दिया कि आज दीन मुकम्मल हुआ। और उस दिन जो खुतबा हुआ वो सारा खुतबा अखलाक पे हुआ और आपने सारी बात अखलाक पे की और अखलाक के ऊपर आपने बात कर उस दिन कह दिया कि आज गवाह रहिए, आज दीन मुकम्मल हुआ, इस सब्जेक्ट पे मुकम्मल हुआ। इसलिए वो अहम जो है टॉपिक को लेकर एमएस क्रिएटिव स्कूल उस पर मेहनत करता है और वही मेहनत कर ऐसे पूरे प्रोग्राम्स को प्लान करता है। ये प्रोग्राम से ना ही बल्कि हमारे पास हमारे बताने के लिए कुछ था, बल्कि हमारे बच्चों को सीखने के लिए खुद बहुत कुछ था। हमारे स्टाफ ने जो मेहनत की, हमारे यहाँ देखने वाले पेरेंट्स ने भी कई सारे मैसेजेस लिए, हमारे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा, पानी की अहमियत को सीखा और समंदर की तमाम चीज़ें, जो खूबियाँ और उसमें रहने वाली तमाम मछलियाँ, तमाम जो है चरिंद परिंद दरिंद और इस दरख्त और शम्स खमर, ये सारे उसके बारे में जो मुशाहिदे किए, उसके बारे में जो पढ़े और उसकी हिफाजत के लिए जो हमें पैगाम मिले, हम आने वाली नस्लों के लिए इसकी क्या अहमियत रखना है और इसको कितना बाकी रखना है। आज साइंसदान क्या कहते हैं? साइंसदान कहते हैं जो मीठा पानी है वो 3% है,
जितना समंदरी पानी है उसका 3% सिर्फ पानी जो मीठा है हम और आप जो इस्तेमाल करते हैं वो खत्म के तरफ है। अभी आपने बच्चों ने परफॉर्म करते हुए देखा, ग्लोबल वार्मिंग की बच्चे बात कर रहे थे। ग्लोबल वार्मिंग है क्या? ग्लोबल वार्मिंग वही है जिस सरजमीन पे हम रह रहे हैं उस सरजमीन बहुत जल्द गर्क होने वाली है। क्यों गर्क होने वाली है? क्योंकि फिजाएं हमारी सेफ नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हो चुके हैं, दरख्त को हम खत्म कर रहे हैं। ये सारी चीजें हम अपने आप को, अपनी जिंदगी को वबाल बना रहे हैं और वबाल बनाने की वजह से समंदरी सतह जब बढ़ेंगी तो बड़े बड़े जो है सिटीज गर्क हो जाएंगे और वहां पूरी सिटी किसी का नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। क्योंकि वो हम आप देख रहे हैं, आज मीडिया उसके ऊपर बता रही है, सारे मुमालिक मिलकर उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। आज हमको सारी दुनिया को बचाने का काम कर रहे हैं। हिमालय जैसी पहाड़ें पिघल कर गिर रही है, जो पिघल कर गिर रही, बड़ी बड़ी चट्टानें गिर रही है। कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? हमारी आने वाली नस्लों के लिए हम क्या रख कर जा रहे हैं? हमारी आने वाली नस्लों के लिए हम क्या छोड़ जाएंगे? वो पैगाम एमएस के स्टेज से दिए जा रहे हैं। यह अखलाक शो एक खाली थीम नहीं है, एक मैसेज नहीं है, ये एक प्रोग्राम नहीं है। ये प्रोग्राम से सीख बहुत कुछ मिली है। कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, अल्लाह के नबी ने क्या पैगाम दिया है। इसराफ मत करो, पानी के बारे में हुक्म दिया गया है। इसराफ मत करो, पानी का भी तुमसे हिसाब लिया जाएगा। अनजाने में हम कितना पानी बहाते हैं हमें खुद भी नहीं पता। हम आने वाली नस्लों के लिए क्या छोड़ रहे हैं वो हमें नहीं पता। दरख्त खत्म कर रहे हैं, ऑक्सीजन खत्म हो रही, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही, सिटी पूरे पोल्यूशन में, पूरी सिटीज तबाह हो रही हैं, वहां की ऑक्सीजन महफूज नहीं है। दिल्ली की मिसाल अगर आप परसों तक देख रहे थे मीडिया में, जो दिल्ली की मिसाल थी, ऑड एंड इवन डेज में व्हीकल्स चल रहे हैं, पोल्यूशन को कम करने की जो बातें हो रही है, वही मैसेज हमारे बच्चों ने जो देने की मेहनत की। आने वाले दिनों में ना मुंबई सेफ है, ना हैदराबाद सेफ है, ना कलकत्ता सेफ है, कोई कंट्री, कोई स्टेट सेफ नहीं है अगर हम लोगों ने अगर उस पर कॉल नहीं लिए। कुदरत का निजाम है, कुदरत के निजाम में बात बताई गई है कि झाड़ का काम है कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, उसका काम है ऑक्सीजन आपको देना। अल्लाह ताला ने इस सरजमीन पे जर्रे जर्रे को बनाया, उसके पीछे बड़ी बड़ी मसलियतें हैं। अल्लाह कहते हैं कि एक जर्रे को भी एक जगह रखा गया है, उसके पीछे हजारों मसलियतें हैं, तुम नहीं जानते। तो हमको आज बहुत कुछ सीखने को मिला। ये सब चीज हम लेकर आगे जाएंगे। आज जो परफॉर्मेंस जो दी गई, अभी गैर मामूली परफॉर्मेंस आपने देखी, वो परफॉर्मेंस इमेजिनेशन से बाहर वाली परफॉर्मेंस है। उस कम उम्र में जो बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दी, अब आप अंदाजा लगाइए टीचरों ने क्या कुछ नहीं मेहनत की होगी, मैनेजमेंट उसके लिए क्या कुछ नहीं प्लान किया होगा। मेमोरी की ट्रेनिंग होना और माइंड मैप की ट्रेनिंग होना। मेमोरी खुद भी एक ऐसी टेक्निक है, बहुत सारी चीजों को याद रखने का जो हमारा निजाम है, अल्लाह पाक ने जो दिमाग बनाए वो सिर्फ इमेजेस को याद रखते हैं। वो इमेजेस को जो है याद रखकर उससे को रिलेट कर कर बहुत सारी चीजों को याद करने का तरीका हमारी टीचरों ने सिखाया। मैनेजमेंट वो चीजों को सीखने के लिए दूसरे कंट्रीज को जाकर वहां से वो ट्रेनिंग लेकर आकर हमारे तमाम स्टाफ मेंबर्स को सिखाने की मेहनत की। उसी का नतीजा है आज आपके बच्चे ये परफॉर्मेंस आज दे पा रहे हैं। ये वाकई काबिल मुबारकबाद वाली परफॉर्मेंस है। माइंड मैप क्या है? माइंड मैप एक ऐसी टेक्निक है, बड़ा सा बड़ा आंसर अगर किसी को याद करना हो तो वो एक बिल्कुल एक सेंटर पॉइंट बनाता है, उसके बाद उसके ब्रांचेस बनाता है, ब्रांचेस से उसके पूरे पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स को लिखता है। थोड़ी सी देर में वो बच्चा आंसर को ऐसे याद कर लेता है, उसको फिर से पलट के देखने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। जब उससे पूछा जाता है तो वो आंसर बखूब अंदाज से लिख सकता है। वो टेक्निक माशाल्लाह पूरे मैनेजमेंट मेंबर्स पे मेहनत किए हैं, खास तौर पे मिस्टर लतीफ खान ने इसके ऊपर काफी मेहनत की। और वो टेक्निक महदूद कर सकते थे, महदूद नहीं की, वो अवाम की अमानत समझकर वो सभी को लाकर हर वो चीज नहीं बल्कि एमएस के टीचरों को सिखाए, बल्कि तमाम टीचरों को सिखाने वाली मेहनत चल रही ताकि तमाम उम्मत के लड़के और लड़कियां इसे सीख लें और पढ़ाई को आसान कर दें। बड़े बड़े जवाब याद रखना बच्चों के लिए चैलेंज है। पढ़ाई को इंटरेस्टिंग, उसको एक शेप दिया गया है, वो एमएस में खास तौर पे खुसूसियत के साथ किया गया है।
क्योंकि आप नोटबुक्स निकाल कर देखिए, नोटबुक्स में माइंड मैप्स हैं। माइंड मैप्स का एक पर्पस है, माइंड मैप क्यों छापे गए हैं नोटबुक्स में, आप देखिए, उसके ऊपर मेहनत करवाइए, इंशाअल्लाह आपको बड़ा फायदा उसका दिखाई देगा। एक बात अहम, आप क्योंकि वालिदैन बैठे हुए हैं, मेरे सामने तमाम जिम्मेदार बैठे हुए हैं, आज हमारे बच्चों के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। बहुत सारी परेशानियां, जैसे जैसे उनके उम्र के साथ उनके चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, लड़के की भी बढ़ रही, लड़कियों की भी बढ़ रहे हैं। पहले जैसा जमाना नहीं रहा, हमारी आपकी जैसी ग्रूमिंग पहले नहीं रही। हम और आप, हमारे वालिदैन को हमने देखा 5 बजे वो ऑफिस से आ जाते थे, आज हमारे भाई रात के 10 बजे 11 बजे तक भी नहीं आ सकते, क्योंकि तमाम दुनिया की मसरूफियत में उलझे हुए हैं। और वो मीट करने के लिए अपने आप को इतने कमिट किए हुए हैं कि वो जब घर से निकलते हैं, वो सारे कर कर जब घर लौटते हैं तो थक जाते हैं, और उनको इतनी मेहनत करना पड़ता है। वो तमाम मेहनतें इसलिए कर रहे हैं कि अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए, और इतने दूर चले गए हैं, आज उनको पलट कर लौट के आना भी उनके लिए एक चैलेंज है। हम इसलिए सेफ थे, हमारे वालिदैन 5 बजे के बाद हमारे साथ वक्त दिया करते थे, और उस दौर में मोबाइल फोन जैसी बड़ी, आज जो सबसे बड़ा फितना है, आज मोबाइल फोन सबसे बड़ा फितना है, आज वो हमारी जिंदगी में दाखिल हो चुका है। इंटरनेट तो ऐसे दिया जा रहा है, इंटरनेट मुफ्त बांटा जा रहा है, बिल्कुल ना के बराबर बांटा जा रहा है। हो क्या रहा है उसमें, हम पलट के अगर देखते हैं, एक घर में अगर 5 फैमिली मेंबर्स हैं, 5 मोबाइल फोन हैं, और 5 के 5 घर में बैठे हुए हैं, एक डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं, एक ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, 5 के 5 उसमें मसरूफ हैं, और 5 के 5 एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते, ना एक दूसरे की गुफ्तगू सुनना चाहते, और गुफ्तगू को उतना ही सुनना चाहते हैं जितनी बिल्कुल मुख्तसर सी गुफ्तगू सुनना चाहते। कोई तवील बात करना चाहता है, अगर बाप बेटे से बात करना चाहता है, अगर माँ बेटी से बात करना चाहती है, तो वो अपने आप को इतना बोझ समझती है, मेरी माँ मुझसे इतनी क्यों बात करती है। अगर बेटी अगर माँ से बात करना चाहती है, तो वो बेटी माँ समझती है, मुझसे ये क्यों बात करना चाहती है। इस तरीके से हमारे रिश्तों में जो दूरियां आ गई हैं, बेइंतहा दूरियां आ गई। मैं अगर गलत कहता हूं तो आप देख लीजिए अपनी आंखों से। और इसके असरात हमारे बच्चों पे क्या हो रहे हैं, हमने कभी सोचा? हमारी आंखें देख रही मगर समझ नहीं पा रही। चैलेंजेस आ रहे हैं तो हम रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? चैलेंजेस को कैसे मीट करें, चैलेंजेस को कैसे हम फेस करें, उसका सॉल्यूशन क्या है, तो उसके हम पर गौर अगर आज नहीं करेंगे तो फिर बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। आज बहुत इंटरेस्टिंग उस पर क्या क्या आ रहा है वो आप सब जानते हैं, क्या क्या अवेलेबल है मोबाइल पे, मैं कहना नहीं चाहता। अच्छी सी अच्छी चीज, बुरी सी बुरी चीज, सब अवेलेबल है। हम हमारी यंग जनरेशन उनको बुराई से कैसे रोकें, वो फिंगर टिप्स पे वो अवेलेबल है, आप कैसे रोकोगे? एक बात आपको बड़ी हैरत की बताऊंगा तो आप जानकर बड़ी हैरत होगी, और इस पे हम कितने नादान हैं, ये बात को समझ कर जाइए। एक नासा तो आप जानते ही हैं, वहां पे 1600 स्टूडेंट्स पे एक रिसर्च किया गया। 1600 स्टूडेंट्स, अलग अलग एज के बच्चों को लेकर, और वो नासा उनकी क्रिएटिव एबिलिटी के बारे में लिखती है। हमको पढ़ना चाहिए, हमको समझना चाहिए। क्रिएटिव एबिलिटी के बारे में जब लिखती है, क्या लिखती है? 1600 बच्चों की ऑब्जर्वेशन पे बात कर रहा हूं मैं आपसे। 5 साल के बच्चों की, अगर आप 5 साल के बच्चों को लेंगे, जिसको हम आजकल समझते हैं ये बहुत ही मासूम हैं, नन्हे हैं, और इनको ज्यादा कुछ मालूमात नहीं है, बिल्कुल उनको इग्नोर किया जाता है। आपको पता है उनके अंदर 98% की क्रिएटिव एबिलिटी होती है। 98%, मैं नहीं कह रहा हूं, यह रिसर्च बेस्ड एविडेंस मैं आपके सामने रख रहा हूं। 98% वो कैसी है
आप अगर मैं देखता हूं कई सारे बच्चे घर में एक्टिविटी करते हैं, कई सारी चीजें घर में बनाते हैं, वो लाकर अपने को बताते हैं और हम उसको बिल्कुल देखकर कभी कभी आपके बच्चे प्लेन बनाते हैं, कभी कोई बोट बना देता है, कभी कोई एक मॉडल बना देता है, कभी कोई एक ऐसी चीज बना देता है जो अपने आप को उसको कहता है कि मैं ये इस प्लेन में बैठकर जाऊंगा। वो एक क्रिएटिव एक मशीन बनाकर लाता है, कुछ कुछ कर देता है। मॉडल्स मैंने भी देखे, बेइंतहा क्रिएटिव मॉडल्स थे। क्रिएटिव मॉडल्स किसने बनाए? आपके बच्चों ने बनाए। मगर हम क्रिएटिव मॉडल्स को, क्रिएटिविटी को क्या करते हैं? खत्म करते हैं। क्रिएटिविटी को कैसे खत्म करते हैं? मुझे अफसोस होता है कई वक्त, मैं अपने टीचरों को भी कहता हूं, अरे वो अच्छे मॉडल जब बन के आते हैं उसको 100% मार्क्स मत दो। मुझे पता है वो अच्छे मॉडल मां बनाई है, बाप बनाया है, बच्चा नहीं बना सकता अच्छा मॉडल। अच्छा मॉडल बच्चा बना ही नहीं सकता। वो जो मॉडल बनाया है, अगर हाउस का मॉडल बनाया है तो मुझे पता है वो दरवाजा टेढ़ा रहेगा, वो विंडो पूरी जो है टेढ़ी रहेगी, उसकी ड्राइंग बिल्कुल अलग रहेगी, उसका शेप बिल्कुल अलग रहेगा। बच्चा तो लर्नर है, वो लर्नर बिल्कुल अलग अंदाज में बनाता है। मां बनाती है तो परफेक्ट बनाती है, बाप बनाता है तो परफेक्ट बनाता है। मुझे अफसोस है उस मां बाप पर जो अपने बच्चों की प्रेजेंटेशन पे ध्यान देते हैं बल्कि ना कि क्रिएटिविटी पे देते हैं। क्रिएटिविटी को उन्होंने इग्नोर किया। बच्चों को सुलाते हैं, कहते हैं बेटा तुम सो जाओ, तुम्हारा सुबह तक मॉडल तैयार हो जाएगा, तुम स्कूल को लेकर जाना। और वो मॉडल बच्चा लेकर आता है और लेकर आकर प्रेजेंट करता है। टीचर कहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह क्या अच्छा प्रेजेंटेशन तुमने दिया है। मगर मैं अफसोस के साथ कहता हूं दैट इज नॉट द रियल प्रेजेंटेशन गिवन बाय योर चाइल्ड। दैट प्रेजेंटेशन इटसेल्फ इज मेड बाय द पेरेंट, नॉट बाय द स्टूडेंट। डोंट रिवार्ड द जो है दैट मॉडल। प्लीज प्लीज आप आगे से आज वादा करके जाइए, बच्चों से कराएंगे, आप नहीं करेंगे। वो टेढ़ा बने, वो बिल्कुल अजीब सा बने, उससे मतलब नहीं है। बच्चा करते करते सीखेगा, बच्चा करते करते सीखेगा। आज हम बुज़दिल बना रहे हैं बच्चों को। आज हमारा बच्चा कुछ करने के लायक नहीं है। आप हम कैसे हैं? इतने घंटे मेहनत कर कर भी थकते नहीं, घर जाकर भी फिर दूसरे चैलेंजेस पे काम करते। आपकी जनरेशन घर में पूछिए, पानी पिलाने के लिए बाजार है, अगर आपके लड़के को बाजार को 2 वक्त भेजाए तो आपका लड़का आपसे सवाल करता है कितने वक्त बाजार को जाऊं? पेशेंस खत्म हो गया है, क्योंकि हम लोगों ने उनको बिल्कुल ऐसे उनके साथ पैम्परिंग की है कि उनको चैलेंजेस फेस करने वाले नहीं बनाए। मगर हमारे मां बाप ने हमको बनाया था। क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे बिल्कुल कमजोर रहें, आने वाले दिनों में वो लोग चैलेंजेस फेस करें? तो 5 साल के बच्चों की 98% क्रिएटिविटी होती, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिए। 5 साल के बच्चों की क्रिएटिविटी को इंकरेज करिए। दूसरा चैलेंज आपको बताता हूं, 10 साल के बच्चों की बात कर रहा है नासा, वही रिसर्च कर आपको पता होगा कितनी % होंगी क्रिएटिविटी? 10 साल के बच्चों में कितनी हो सकती है आपके अंदाजे से? कैन यू गेस? 50%? 80%? नहीं, बिल्कुल गलत। उनके अंदर क्रिएटिविटी जैसे 10 साल तक आते हैं तो लॉस्ट हो जाती है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 35%। 35% बाकी रहती है जब तक कितनी सारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, क्योंकि आपने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, उसको प्रमोट ही नहीं किया, उसके आइडियाज को इंकरेज ही नहीं किया। उसके छोटे छोटे आइडियाज को अगर आप इंकरेज करते, ये बहुत अहम सीखने की बातें हैं मां बाप के लिए। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये मेरे अपने फिगर्स नहीं है, नासा के रिसर्च के फिगर हैं, एविडेंस बेस्ड फिगर्स हैं। हमें पता ही नहीं। 10 साल में हम बच्चे को समझते हैं अब शऊर वाला हो रहा है, जबकि उसके अंदर बाकी कुछ नहीं रहा, 35% बाकी रहा। और एक स्टेज वाली अगर बात करूं, जब 15 साल वाली स्टेज को लेकर देखते हैं, 15 साल वाला जब बच्चा आ जाता है तो कितनी बाकी रहती है? हम 15 साल वाले बच्चों को लेकर उनके फ्यूचर की बात करते हैं। साहब मेरे को ये बच्चे को डॉक्टर बनाना है, साहब मेरे को ये बच्चे को इंजीनियर बनाना है, मेरे को काबिल बनाना है, जबकि उसके पास बाकी 12% क्रिएटिविटी रहती है, बाकी का पूरा खत्म। 88% creativity is lost when you fail to recognize the creativity at the right time. That is what he lost, she lost.
88% क्रिएटिविटी, दैट्स 12% ओनली विल बी लेफ्ट। हम उनसे बड़ी बड़ी बातें कहां किया जा सकता है, बड़े बड़े चीजें उनसे कहां प्लान की जा सकती है, बड़े बड़े आइडियाज पे उनके साथ हम क्या कर सकते हैं। और सबसे अफसोस की बात क्या है, 25 ईयर के जब हो जाते हैं, बड़े अफसोस की बात है, वो 5%, वो 5 साल में जो 98 था, बाकी कितना था, उसमें कितना कम था, 2%। 25 इयर्स के बाद अगर क्रिएटिविटी किसी के पास बाकी रहती है तो 2%, ओनली 2%। दैट्स व्हाट यू विल नॉट फाइंड, हार्डली यू विल फाइंड द क्रिएटिव ब्रेन्स। इसलिए बच्चों में देखिए बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज रहते हैं, फैमिलीज में बैठ के बहुत सारे आइडियाज देते हैं। आप कभी कोई मशवरा करते हो तो बीच में आके उन्हें कोई एक अच्छा आइडिया दे देता है, हम उसको कहते हैं बेटा जाओ 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 जाओ, बड़े बात कर रहे हैं, आप बीच में नहीं आना। अब कितनी इंपॉर्टेंस देंगे, 5 साल वाले बच्चों पे कितने देंगे, 10 पे कितने देंगे, 15 पे कितने देंगे, दैट इज अप टू यू। मैंने आपके सामने फैक्ट्स लाने की मेहनत की, कोशिश की। और दूसरी बात, हम कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। मैंने पिछले भी ये सवाल किए थे, कितने ऐसे मां बाप है, जरा हाथ उठा के मुझे बताइए जो 20 मिनट अपने बच्चों के साथ बैठते हैं, जरा हाथ उठा के बताइए। 20 मिनट रोज। माशाल्लाह, मेरी बहनों के हाथ ज्यादा उठ रहे हैं, भाइयों के कम। माशाल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। अगर जो नहीं हो रहे हैं तो डेली 20 मिनट आप देने का वादा करिए। रियल एसेट क्या है भाई, रियल एसेट क्या है? रियल एसेट आपके बंगले नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपका बिजनेस नहीं है, आपके बैंक बैलेंस नहीं है, आपका जो भी है, जो भी आपका सरमाया है, दैट इज नॉट द रियल एसेट। योर रियल एसेट इज योर चाइल्ड। आपका रियल एसेट आपका बच्चा है। वही कल सेफ नहीं है। अगर आपकी बच्ची ही सेफ नहीं है तो आपने क्या कमाया? फिर जिंदगी भर आपने क्या कमाया? आप तो खसारे में थे, आप तो करोड़पति थे, मगर आपके बच्चे उस काबिल बने ही नहीं, तो यू आर लॉस्ट। आप तो खत्म हो गए, आप कुछ नहीं है। आप धनवान होके भी धनवान नहीं रहे। तो प्लीज, आज रो रहे कई सारे लोग, देखिए आज कंट्रीज में अपने बच्चों के मसाइल लेके बड़े बड़े जो है, आज देखिए आप बड़े बड़े सेंटर्स, काउंसलिंग सेंटर्स खुले हुए हैं। हर कंट्रीज में काउंसलिंग सेंटर्स खुले हुए हैं, अपने बच्चों को लेकर उनके पास जा रहे हैं। हमारे बच्ची, हमारा बच्चा हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारा सुनता ही नहीं, हमारी सुनती ही नहीं और हमारी बात को केयर करती ही नहीं। वो हमारे हमेशा मंशे के खिलाफ करती हैं। आप इसको समझाइए, किससे कह रहे हो आप? किससे कह रहे हो? किससे? वो आपसे सुनना चाहिए था, वो गैर करने ले जाके बिठा के कह रहे हो। तुम इसको समझाओ, हु इज द बेस्ट रोल मॉडल? What Prophet Rasul sallallahu alaihi wasallam said to us, parents are the best role model for their kids. अगर मेरा बेटा मुझ जैसा नहीं बनना चाहता तो आई एम लॉस्ट, मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूं, मैं कामयाब बाप नहीं हूं। अगर मां जैसी बेटी नहीं बनना चाहती, कुछ नहीं, अफसोस है। तो प्लीज आप वाकई ये क्वालिटी टाइम जो भाई मेरे बहन नहीं दे रहे हैं वो आगे से दें। कम्युनिकेशन पे भी बहुत सारी बातें आती है। आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला, बहुत अच्छा किया, मगर आप बच्चे समझते हैं इंग्लिश में फर्राटेदार इंग्लिश बात करे। नहीं 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 नहीं, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि कोई भी चीज के ऊपर मेहनत बाकी रखने से चीज बाकी रहती है, वरना वो बाकी नहीं रहती। क्योंकि 24 घंटे का निजाम दोनों के बीच बटा हुआ है। 8 घंटे टीचर्स के साथ बटा हुआ है, तो बाकी के घंटे आपके साथ है। तो दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट आएगा। टूटी फूटी सही, जरूरी नहीं आपको बड़ी अच्छी अंग्रेजी आए। सिंपल इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश बात कर सकते हो। बेटा कम हियर, विल गो मार्केट, वेयर आर यू गोइंग, व्हाई डोंट यू स्लीप। छोटे छोटे जुमले हर लैंग्वेज में जो है माशाल्लाह आजकल अवेलेबल है। वो बिल्कुल जो है रैपिड इंग्लिश वगैरह के नाम पे बहुत सारी किताबें हैं जो सिंपल अंदाज में 15-20 जुमले सीख लीजिए,
अपने बच्चों के साथ बात करिए, इंग्लिश में बात करिए, दे फील हैप्पी। फिर बच्चों में अंग्रेजी का माहौल आएगा। तालीम और तरबियत का निजाम बहुत जरूरी है। तालीम के साथ साथ अगर तरबियत ना हो तो हमारा ये जितना काम है वो जीरो है। हमारे बाद उसको बाकी रखने की मेहनत आपको भी करनी है हमारे साथ, शोल्डर टू शोल्डर। वो चेक करें वो सारे एक्टिविटीज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, नमाजों की पाबंदी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सुन्नतों की पाबंदी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, नमाजों को जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, अच्छे अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बड़ों के साथ अच्छे सुलूक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इन सब पे हम सबको कॉल लेनी चाहिए, तभी जाके वो बैलेंस रहेगा। तालीम के साथ तरबियत वाला निजाम अगर फीका पड़ जाएगा तो बिल्कुल हमारी मेहनतें जाय हो जाएंगी। और हमारा विजन क्या है? हमारा विजन यही है, वी वांट टू मेक आवर चिल्ड्रन ग्लोबल आइडियल सिटीजन्स। हम ग्लोबल आइडियल सिटीजन्स बनाना चाहते हैं। इंशाल्लाह अगर हम ग्लोबल आइडियल सिटीजन नहीं बनेंगे तो हमारे सामने चैलेंजेस आएंगे। आज जिस तरीके के माहौल हैं, जिस तरीके के भी माहौल हैं, उस माहौल से हमारे बच्चों को आगे बचाना है तो उनके ऊपर बहुत सारी मेहनतें करना है, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे चैलेंजेस उनके सामने आने वाले हैं। तो मैं तफसील में नहीं जाना चाहूंगा, दो चार कुछ खुशखबरियां सुना के मेरी 5 मिनट में बात अपनी खत्म करता हूं आपके सामने। जो एक तो अच्छी बात यह है कि एमएस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में पहुंच चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, जोरदार तालियां बजाइए। वहां तक मेहनतें की, मैं उसका मेहनत का जो सहरा मेरी तमाम स्टाफ मेंबर्स को, यहां की बिल्कुल एमएस से जितनी स्टाफ जुड़ी हुई है, मैं सबको अपने इस डाइस से उनको सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। और वो तमाम प्रिंसिपल्स को और तमाम पेरेंट्स को जिन्होंने ये मेहनतें की, जिन्होंने दिन रात दुआएं की, फिक्रें की हमारे बच्चों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में पहुंचाने के लिए। मैं वाकई आप सबका एहसानमंद हूं। और कुछ अच्छी खुशखबरियां, हमारे स्टाफ की भी बार बार इसरार, और मेरे साथ शोएब गुड्डू साहब बैठे हुए हैं, वो भी बार बार ये चीज़ को मुझे याद दिलाते रहे। यहाँ से मेरे जितने भाई, मेरे से जितने मिले पेरेंट्स, वो बार बार एक चीज़ को करते रहे कि हमारे भिवंडी में नहीं बल्कि मुंबई के लिए आप कुछ करते जाइए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको अच्छी दीन और दुनिया की तालीम और तरबियत का निज़ाम देना चाहते हैं। अगर आप लोग कुछ करें तो हम लोग कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ आगे बढ़ाना चाहते हैं। कैसे लोगों के सरमाए उतने नहीं है, चैलेंजेस हैं हमारे साथ, मैं समझता हूं, बिजनेस चैलेंजेस भी हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मैनेजिंग कमेटी बार बार बैठी, हम लोगों के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस इसके ऊपर कॉल लेने पे आए, मगर बैठ के हिम्मत करी। जब हम लोगों ने मुंबई के लिए इतना कुछ किया तो और कुछ क्यों नहीं करते, तो बैठ के बार बार प्रिंसिपल्स के साथ, उनके साथ मशवरे कर करके कुछ नतीजे पे पहुंचे हैं। जो लास्ट मीटिंग में मैंने यहाँ ठहर के वादा किया था, इससे पहले यहाँ रिक्वेस्ट पेश की गई थी ऑन बिहाफ ऑफ यू, यहाँ पे जो है बाज़ाब्ता स्टेज से बात भी की गई थी। जब शोएब साहब को मैंने वादा भी किया था, इंशाल्लाह शोएब साहब कुछ करेंगे। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को भी मिलकर वादा किया था। नो डाउट अब वो कितना हमारी पॉकेट अलाउ करती नहीं मालूम, मगर वो कमिटमेंट को मैं आपके सामने लाया हूं। सबके लिए, मुंबई वालों के लिए खुशखबरी ये है कि हम इस साल कोई फीस नहीं बढ़ा रहे हैं। माशाअल्लाह, कोई फीस नहीं बढ़ा रहे। और दूसरी अच्छी बात आपके लिए है कि उन यतीम बच्चे जिनका कोई नहीं, उनको पढ़ना जरूरी है, तो एमएस ने उनको 67% फीस माफ किया है, ओनली 33% उनको बनना है। कई सारे, आपको पता है, परसों हमारे पास हाल में हैदराबाद में एक फंक्शन हुआ, 2000 से ज्यादा बच्चे, पेरेंट्स आए थे फंक्शन में, जो माशाल्लाह पढ़ रहे हैं। वो उनके आंखों में आंसू थे, दुआएं दे रहे थे कि एमएस को अल्लाह पाक बाकी रखे। वाकई एमएस है आज तो हमारे बच्चे पढ़ पा रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह की मदद है, आप हजरात की मोहब्बतें, दुआएं हैं। और जो बर्डन, जिसके घर में 2 से ज्यादा बच्चे हैं, इनको आज उनके फैमिली चैलेंजेस बहुत हैं, तो उनको थोड़ी राहत देने के लिए, थोड़ी सी राहत देने के लिए
3rd चाइल्ड ऑनवर्ड्स, तीसरे बच्चे से जो भी बच्चे आएंगे उनके बच्चों की फीस में 25% माफ कर दिया जाएगा। और उलमा हमारे सरपरस्त, हमारे निगरान, माशाल्लाह उनकी ज़ेरे सरपरस्ती सारा निज़ाम चलता है और उनकी हौसला अफजाई भी चाहिए, इसलिए हम उलमा के बच्चों को 50% फीस पे पढ़ा रहे हैं। और यहां नहीं, हाफिज कुरान जिसके सीने में कुरान है उसकी अजमत को समझना चाहिए, उसकी हौसला अफजाई करना चाहिए, उसको अजीम चीज उसके सीने में जो मुबारक चीज है उसको रेस्पेक्ट करते हुए हाफिज जितने बच्चे हैं उनको 25% हमेशा हमेशा के लिए फीस में कंसेशन कर दिया जा रहा है। और इसके अलावा जो बिल्कुल ज़कात के मुस्तहक हैं, जो बिल्कुल चैरिटी के मुस्तहक हैं, उनके लिए हमारे पास एप्लीकेशन डालने का एक निज़ाम है। एक एप्लीकेशन देना है, बैतुल माल जैसी एक चीज़ बनाई गई जिसमें हमारे ज़कात के फंड्स को हम हमारे पास के ऐड करते हैं, किसी से मांगते नहीं, बाहर से लेते नहीं, हमारे पास से जो भी ज़कात उसमें निकलती है, जो भी चैरिटी निकलती है, तो हम उसको सेव कर कर उन तमाम बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं, खामोशी से, उनको हाईलाइट कर कर नहीं। तो वो बच्चों के एप्लीकेशंस आने पे वो डिजर्विंग बच्चों को कुछ कंसेशंस की कोपेंस दिए जाएंगे, वो कोपेंस वो फीस में दाखिल कर सकते हैं। वो बच्चों के जो, फिर से कहता हूं, ज़कात के मुस्तहक हैं, जो चैरिटी लेने के जो है स्टेज पे हैं, वो उनको अपना कॉल खुद लेना है, वो जिम्मेदारी के साथ इंशाअल्लाह, क्योंकि वो एक मुस्तहक लोगों का पैसा है, अगर उसको चाहे तो हम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में, इससे पहले हमारी एडमिशन फीस पे भी चैलेंज था, तो इस साल हमने फ्री एडमिशंस दिया है, फ्री एडमिशन, जिसमें हमने कुछ एडमिशन फीस नहीं ली। ये भी माशाल्लाह पूरी रिक्वेस्ट मेरी, जहां बैठे भाई, मेरे बहने, मेरे माशाल्लाह जो है शोएब साहब और उनके साथ जितनी टीम थी, जो भी आके रिक्वेस्ट किए थे, मैं सबका एहतराम करते हुए इस साल इतने सारे अनाउंस कर रहा हूं और अल्लाह से मांग रहा हूं, अल्लाह इस चीज को बाकी रखने के ऊपर हमको तैयार करिए, क्योंकि हमको अल्लाह से लेना है। तो इंशाअल्लाह इस चीज को, एडमिशन खत्म हो गए थे फ्री। मैं जब आया था पिछले फंक्शन में, मेरे प्रिंसिपल्स पूरा घेर लिए, मेरा स्टाफ घेर के कह रहा है, और लोग आगे, हमको पता ही नहीं था ये तारीख कब आई, फ्री एडमिशन की खत्म हो गई, आप फिर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे वाकिफ नहीं थे, तो क्यों ना आप इसको अनाउंस करते हैं। तो मैंने उनके रिक्वेस्ट को अपने सराखों पे रखते हुए मैं 14 मार्च तक उसको एक्सटेंड करता हूं, ताकि जो लोग इससे फायदा नहीं उठाएं वो 14 मार्च तक इसका पूरा भरपूर फायदा उठा सकते हैं। माशाल्लाह। ये बहुत सारी बातें आपके सामने जो आई हैं, बस हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला इस पे हमारे को पूरा उतारे और उस काबिल बनाए कि अल्लाह ताला जो है इस काम को आगे ले जाने वाली मेहनतें हमारे अंदर हो। और इसके लिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि सबसे बड़े, ये आज जो टीचर्स मेहनत किए हैं, नो डाउट उसमें मेहनत में कमी पेशी कुछ भी रही हो, तो आप उनसे दिल से उनको दुआ भी दीजिए, एक बड़ी जोरदार तालियों से उनका जो हौसला अफजा करिए। जज़ाकल्लाह खैर। मैंने ये वादे तो कर लिए, हमारे मैनेजमेंट मेंबर्स ने तो वादे कर लिए। भाई जो हालात हम पे आए हैं, मैं समझ सकता हूं, ये हालात को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ये कॉल लिया है, क्योंकि उम्मत के लड़के लड़कियां पढ़ेंगे तो कल बेस्ट रोल मॉडल्स बनेंगे, हमारा मुल्क सेफ रहेगा, हम बेस्ट कंट्रीब्यूटर्स बनेंगे। हमेशा मुल्क की तारीख में हम देते आए हैं, लेने का निजाम तो नहीं रहा, हमने देने के लिए आया है, लेने के लिए नहीं। तो हमारे बच्चों को हमेशा वो जज्बा कायम रखिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन एंड एनी कॉस्ट। हमको हमेशा मेहनत करना है और हमको तैयार करना है, इस मुल्क की शान बनाना है, बेस्ट साइंटिस्ट बनाना है, बेस्ट कंट्रीब्यूटर्स बनाना है, बेस्ट इंजीनियर्स बनाना है, बेस्ट डॉक्टर्स बनाना है। मेरी आखिरी में दरखास्त है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर जरूर बनाइए, आप गाफिल मत रहिए प्लीज। आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर बनाइए। एक खुशखबरी सुना के मेरी बात खत्म करता हूं। हम लोगों ने सीएसआर के बहुत सारे काम करते हैं, मैं वो सीएसआर काम को गिनाने के लिए नहीं ठहरा, बहुत लंबी तफसील है।
आईआईटी में हम लोगों ने बहुत सारे बच्चे ऑल इंडिया से चुने, एक एक बच्चे के पीछे 4-4.5 लाख रुपए खर्चा कर रहे, 95 बच्चों को एनआईटी आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन में माशाल्लाह हम लोगों ने पहुंचाया। वो कौम और मिल्लत के बड़े रहनुमा बनेंगे। 1400 डॉक्टर्स को हमने फ्री एडमिशन दिलाए और माशाल्लाह बहुत सारे काम कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। एक अच्छी बात यह हुई है, इस साल हम लोगों ने 5 प्रीलिम्स में बच्चे सेलेक्ट हुए। आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स हम लोगों ने मेहनत करके 5 यूपीएससी में सेलेक्ट करवाए प्रीलिम्स में, उसमें से एक बच्चा मेंस में सेलेक्ट हो गया है। अभी रिसेंटली उसका इंटरव्यू हमने कराया है। ये भी पूरा सीएसआर है, वो एक एक बच्चे के पीछे करीब 4 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। एमएस खुशी से उसके ऊपर खर्च कर रहा है। वो बच्चे कल आईएएस आईपीएस बनेंगे तो ऐसे हालात इंशाल्लाह नहीं होंगे। वो कौम और मिल्लत की मिसाल बन के काम करेंगे और हमारा मुल्क भी सेफ रहेगा, हर कम्युनिटी भी सेफ रहेगी, मिसाली बन के काम करेंगे। हम अपना कंट्रीब्यूशन ऐसा देना चाहते हैं और आपसे चाहते हैं कि उनके बच्चे, वो बच्चे के लिए दुआ करिए, वो बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यहां से हमारी नस्लें तैयार होगी। और इसी उम्मीद के साथ मेरी बात को खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। माशाल्लाह, बहुत सारी बातें, बहुत सारी खुशखबरियों के साथ, बहुत सारे अज़ाइम के साथ हमारे एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अनवर अहमद साहब हमसे रुखसत हुए। आज माशाल्लाह हम सब के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि हमारे अज़ीम डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर हमारे जनाब सैयद मिसबाहुद्दीन साहब, जिनको आप सब जानते हैं, जो माशाल्लाह काफ़ी दिनों के बाद भिवंडी तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहले तो हम अहलियान भिवंडी की तरफ से उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम में आए हुए हम तमाम मेहमानों का, प्रिंसिपल्स का और तमाम स्कूलों के ज़िम्मेदारान और तमाम सरपरस्तों का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। हम मिसबाहुद्दीन साहब को सुनना चाहते थे, लेकिन चूँकि वक्त काफ़ी तेज़ी से गुज़रता चला गया और काफ़ी वक्त हो चुका है, बच्चों का कुछ प्रोग्राम रह गया है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप 2 मिनट में सिर्फ अपना चेहरा लोगों को दिखा दीजिए और 2 मिनट में आप जो है कुछ बात रख दीजिए, ताकि ऐसा लगे कि आपकी हाज़िरी भिवंडी के अंदर हुई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, काफ़ी दिन के बाद भिवंडी आना हुआ और मैं इस मुख्तसर से वक्त में आपसे बस इतनी गुजारिश करना चाहूँगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने माँ बाप को एक ख़ास मुकाम दिया है अपने बच्चों के दिलों में। एक मुकाम है जिसका नाम है फादर। ये मुकाम ऐसा है, बच्चे इसको जो है ना लुकअप करते हैं, एज ए रोल मॉडल देखते हैं, कैसा बनना है, क्या सुनना है, क्या फॉलो करना है, इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। और दूसरा जो मुकाम है वो माँ का है। वो ऐसा है जैसा कि एक फ़रिश्ता, बच्चों के लिए माँ एक फ़रिश्ते जैसी है। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो भी चाहे कुछ भी हो तो सबसे पहले बेसाख्ता मुँह से माँ निकलता है। ये परमानेंट पोजीशंस अल्लाह ताला ने बच्चों के दिलों में दिए हैं। लेकिन मसला ये होता है कि कुछ दिन के बाद धीरे धीरे हम ये हमारा मकाम हम खोने लगते हैं। इसके कई वजूहात है। सबसे बड़ी वजह तो यह है कि भाई हमारा एक डिस्टेंस बनने लगता है। हम जो वक्त बच्चों को देना चाहिए, जितना बच्चों को वक्त दरकार है, उसमें कुछ गैप आने लगता है और ये मुकाम जाते रहता है। और फिर हम बाद में जाके एहसास होता है कि बच्चा आजकल मेरी बात नहीं सुन रहा, बच्चा ऐसे कर रहा है। ऐसे बहुत सारे हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि कभी भी देर नहीं हुई, क्योंकि ये पोजीशंस अल्लाह ताला ने परमानेंट रखे हैं। आप जब भी पलटेंगे, जब भी बच्चों की तरफ देखेंगे, जब भी बच्चों से फिर बात करना शुरू करेंगे, अल्लाह ताला आपको वो आपका मुकाम वापस देगा। मैं बच्चों की तरफ से आपसे गुजारिश करता हूँ कि रोज़ बच्चों के साथ कुछ वक्त स्पेंड कीजिए। देखिए, जैसा अभी अनवर साहब ने बताया कि कई सारे वालिद साहब ख़ास तौर पर ऐसे हैं कि भाई जो बहुत बिजी है या फिर बाहर रहते हैं, तो उससे क्या हो गया ना, बच्चे सिंगल पेरेंटिंग की तरह हो जा रहे हैं, सिर्फ माँ उनकी परवरिश कर रही है। और आजकल क्योंकि माएँ भी इतनी मसरूफ़ हो गई हैं, तो पेरेंटिंग सिर्फ नाम के लिए ज़ाब्ते की तकमील हो रही है। इसके लिए अगेन आपसे इतनी गुजारिश करता हूँ कि जब भी बच्चों को वक्त देंगे, ये कोशिश कीजिएगा कि बच्चों के जिस्म के ऊपर हमको मेहनत करना है। यानी कि बच्चा क्या खाता है, कब सोता है और थोड़ा खेल खुद बच्चे का, ये तीनों के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है। इसी तरह से बच्चों के दिमाग भी हमको फोकस करना है। इसके लिए सबसे सिंपल फार्मूला ये है कि बच्चों को आप अपने मशवरों में, अपने डिसीजन मेकिंग में उनको शरीक कीजिए।
घर के जो भी रोज़मर्रा के काम होते हैं, चाहे खाना पकाना हो या कुछ तरकारी लाना हो या घर में कुछ चीज़ चेंज करना हो या घर की सेटिंग चेंज करना हो, बच्चों से बात कीजिए, बच्चों से डिस्कस कीजिए। इससे बच्चों की थिंकिंग डेवलप होती है, बच्चों को ऐसा लगता है जैसा कि वो इंपॉर्टेंट है, उनको रेस्पेक्ट दी जा रही है, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और इसके साथ साथ बच्चों के दिल पे मेहनत करना है। दिल के लिए सिंपल फार्मूला ये है कि भाई बच्चों के इमोशंस पे, और इमोशंस कैसे होते हैं? अपने रिश्तेदारियों से रिश्ते निभाना है। भाई देखिए, ये ज़माने में वक्त नहीं है, पहले हम जाकर मिलते थे लोगों से, उसके बाद फ़ोन करने लगे, उसके बाद में अब तो हम सिर्फ टेक्स्ट पे हो गए। जितना ज़्यादा हम टेक्स्ट करते हैं उतना ज़्यादा हमारा रिलेशन कमज़ोर होने लगता है, और इसके अंदर जो है ना, जो उसका जो फ़ायदा जो दिल को होता था आजकल वो नहीं हो रहा है। आपसे गुजारिश करता हूँ, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी तकलीफ रहेंगी, अपने बच्चों के खातिर अपने रिश्तेदारियों को निभाइए। जो भी है ख़ानदान में रिश्ते नाते, दोस्त अहबाब जो भी है, दावतें हैं वगैरह, इसमें आप कंटिन्यू कीजिए, मुलाकातें करिए, बच्चों को इससे बहुत फ़ायदा होता है। और फाइनली जो भी आप इबादत करते हैं बच्चों को उसमें शरीक कीजिए, बच्चों को इससे रूह को ताकत मिलती है, क्योंकि रूह की ग़िज़ा अल्लाह का ज़िक्र है। बस इसके साथ साथ, ये गुजारिशात के साथ साथ मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह मौका रहेगा तो कभी आपके वास्ते मैं इंशाअल्लाह एक फुल फ्लेश्ड पेरेंटिंग के प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन जाते जाते इतनी बात कह दूँ कि हर बच्चा बहुत बासलाहियतमंद, बहुत सलाहियतमंद है। आपसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को थोड़ा गौर से देखिए। जब ये उसके बॉडी, माइंड, हार्ट, सोल पर आप काम करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मेरे बच्चे के अंदर क्या खूबियाँ हैं या क्या खामियाँ हैं। वो जो भी हो, चाहे उसके अंदर कुछ खूबी हो, बच्चा अच्छा लिखता है, बच्चा सोचता है, बच्चा अच्छा बात करता है, बच्चा अच्छा फिक्र करता है, जो भी करता होगा, आप आकर थोड़ा सा अपने प्रिंसिपल से, अपने टीचर से डिस्कस कीजिए। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि उसको इस सलाहियतों को आगे ले जाने के लिए जो भी हम कर सकते हैं इंशाअल्लाह वो मौके फराहम करेंगे। उसी तरह से अगर बच्चों के अंदर कुछ खामियाँ हैं, जैसे हो सकता है कि बच्चों के अंदर से कुछ चैलेंज होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, कुछ ना कुछ इस तरह से लर्निंग डिफिकल्टीज भी होती है, आप आकर डिस्कस कीजिए। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कैसा इसको मिलकर सॉल्व करेंगे, ताकि बच्चे जो सो अपने सलाहियत को पूरा उनको परवान चढ़ाए और इंशाअल्लाह वो कंट्रीब्यूटर बने जिसकी इस उम्मत को बहुत बेसब्री से इंतजार है। जज़ाकल्लाहु खैर व आखिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने थोड़ा सा वक्त दिया, बहुत सारी कीमती बातें की।